सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 29 अंक प्रमाण संख्या क्या है? 29 अंक प्रमाण संख्या, जैसे 1 लाख को अपन क्या कहेंगे 6 अंक प्रमाण, सैकड़ा को क्या कहेंगे 3 अंक प्रमाण। अब 29 अंक प्रमाण को क्या कहेंगे, हमारे पास शब्द ही नहीं, तो कह दिया 29 अंक प्रमाण जो हैं इतने। जैसे 6 अंक हुए, 1 लाख में 6 अंक होते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख में 7 हो गए, करोड़ में 8 हो गए। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 29 अंक प्रमाण संख्या जहाँ होती है, जिसे हम शब्द का रूप नहीं दे सकते लेकिन है, उनकी संख्या का नाम नहीं दे सकते, तभी तो 29 अंक प्रमाण बोलना पड़ा। 29 अंक प्रमाण संपूर्ण मनुष्यों की संख्या, स्त्री पुरुष सब, सम्मूर्छन छोड़ देना नहीं, प्रति समय होती है। 29 अंक प्रमाण स्त्री और पुरुषों की और नपुंसकों की संज्ञा है। जो सम्मूल गर्भज जो होते हैं मनुष्य, ये 29 अंक प्रमाण सदा बने रहते हैं। 29 अंक प्रमाण का टू द पॉइंट नहीं, जैसे हमने कहा 6 अंक प्रमाण यहाँ पर लोग हैं। अब 6 अंक प्रमाण कहाँ तक चलेगा? 10,000 के बाद जितने भी हैं वो सब 6 अंक में जाएंगे। जैसे हमने कह दिया दहाई प्रमाण, तो दहाई कहाँ से शुरू हुई? 10 से कहाँ तक चलेगी? 99 तक। दहाई 99 तक चलेगी। तो अब ऐसी प्रकार 29 अंक प्रमाण का अर्थ होता है, उनमें घटा बड़ी होती है, लेकिन फिर भी 29 अंक प्रमाण ढाई द्वीप में समस्त कर्म भूमि, समस्त भोग भूमि के मनुष्यों की संख्या इतनी मानना चाहिए। वृत्ति भी जो पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका, क्षुल्लक, एलक, 2 प्रतिमाधारी गर्भज जो मनुष्य हैं वे 13 करोड़ हैं। गर्भज जो स्त्री पुरुष सम्यक दृष्टि 250 द्वीप में हैं वे 700 करोड़ हैं। 700 करोड़ अविरत सम्यक दृष्टि 2.5 द्वीप में होते हैं। 13 करोड़ देशवृत्ति होते हैं। 9 करोड़ छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जितने मुनिराज हैं, ये 3 कम 9 करोड़ महाराज होते हैं। ये बहुत छोटी संख्या है 29 अंक प्रमाण में, बहुत छोटी। 29 अंक बहुत बड़ी संख्या है। नमोस्तु गुरुदेव। 6 माह तक लक्ष्मण जी का मृत शरीर बिना विकृति के कैसे रह पाया था? पहली बात तो रामचंद्र जी का मोह नहीं था, बस गलती इतनी थी वो उसको मरा हुआ मान ही नहीं रहे थे। यदि वो मृत मान करके फिर रखे रहते कि हाँ मर गए लेकिन हम जलाना नहीं देंगे, तो बात अलग थी। वो मृत मानने को तैयारी नहीं, वो कहते मर ही नहीं सकता है। आप लोगों को कोई व्यक्ति को पता चले कि नहीं अब ये नहीं मरा है, तो क्या तुम जला दोगे? यदि मान लो तुम्हें डाउट है, 4 लोग खड़े, नहीं साहब मुझे तो लग रहा है अब ये जीवित है, तो फिर आप क्या जलाने का भाव करोगे? जब तक संदेह बना रहेगा कौन जलने देगा? तो वहाँ पर रामचंद्र जी को संदेह ये था कि ये मर ही नहीं सकता, और जिस ढंग से मरा है, इसकी बात सुनी है, ऐसे मरने का मेरा भैया मर ही नहीं सकता। नारायण है, अर्ध चक्रवर्ती है, ऐसी थोड़ी कि थोड़ी सी बात सुना दी कि रामचंद्र जी मरण को प्राप्त हो गए तो मर गए, आकस्मिक मरे थे। तो ऐसी स्थिति में वह स्थिति प्रायः हर अर्धचक्री की होती है। कोई बलराम के साथ हुआ, कोई 8 बलरामों के साथ हुआ। तो ये स्थितियां इनकी एक प्रकार की मोह की न कह करके वो ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि ये मर गए, वो तो जीवित मान करके रखे थे। अब जो दूसरा प्रश्न आपका है कि डेड बॉडी में परिवर्तन क्यों नहीं आया, महापुरुषों की बॉडी जल्दी नहीं गलती। हमारे शास्त्रों में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने इस काया की स्थिति असंख्यात कल्प काल कही है। 9 कर्म की औदारिक शरीर की, औदारिक शरीर इसी प्रकार जैसा है, यही ज्यों का त्यों
असंख्यात कल्प काल तक यथावत रह सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज जो मम्मी मिल रही हैं अमेरिका वगैरह में 15-15 फीट की मम्मी, हड्डी नहीं गली। आज कितनी पुरानी मम्मियाँ हैं वो, 15 फीट की मम्मी मिलने का अर्थ है कि लाखों वर्षों के पहले वो हड्डी नहीं गली। तो महापुरुषों के शरीर वज्र सम नाराज संघनन के होते हैं, ये जल्दी सड़न गलन को प्राप्त नहीं होते। हाँ, गलन आदि तो शुरू हो गया, लेकिन इतनी दुर्गंध नहीं आई कि वो दुर्गंध बाहर फूट पड़े। इतना सड़न गलन नहीं हुआ कि वह उसके हाथ पैर टूट जाएं, क्योंकि ये महापुरुषों के शरीर हैं, जल्दी नष्ट को प्राप्त नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव। श्वेतांबर धर्म में धार्मिक कार्यों में ताली बजाने से मना क्यों करते हैं? देखो, ताली बजाने से हिंसा की स्थिति नहीं बनती है, ये खुशी है। ताल बजाते हैं वो स्थानक में तो इसलिए कि वहाँ भक्ति है ही नहीं, वहाँ पर मंदिर है ही नहीं। ताली बजाना, संगीत बजाना, अब संगीत में भी तो कितने ढोलक को बजवा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं। मैं मानता हूँ कि ताली बजाने के लिए वो इसलिए मना करते हैं कि इनमें कोई जीव, वायु का जीव आदि है, आप ग्रस्त हैं। इस प्रकार की यदि करेंगे तो मंदिर जाने में भी रास्ते में जीव मरते हैं, उपाश्रय बनाने में भी जीव मरते हैं। ताली एक संगीत है, ताली एक संगीत है, बल्कि ताली से फायदे भी बहुत होते हैं। अंदर की जो आध्यात्मिक एनर्जी है वह भी ताली के साथ प्रकट होती है। इसलिए हम तालियों के लिए मना नहीं कर सकते। ताल और ताली ये सब संगीत के अंग हैं, इस बारीकी पे नहीं जाना चाहिए। अब वो लोग जाते हैं, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। उनको तो ये भी लगता है कि भगवान की मूर्ति नहीं बैठाना चाहिए, भगवान की मूर्ति नहीं बैठाना चाहिए, ये सब गलत है। भगवान की मूर्ति ही जिसे निषेध लग रही है तो फिर ताली आदि बजाने के लिए बात ये अति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कुएं का जल अभिषेक करने के योग्य नहीं है तो क्या हम उस जल से अभिषेक कर सकते हैं? कर सकते हैं। शाम को कच्चा पानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक उसमें गंदगी स्थिति न बने, कच्चे पानी का प्रयोग किया जा सकता है। कच्चे पानी के लिए आप जो व्रती होते हैं वो कच्चा पानी भर के रख लेते, कैन भर 8-8 दिन चलाते, उसी में छानकर बिलछानी डालते जाते और अंत में जो छोटी बिलछानी बचती है उसको कुएं पे भेज सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कच्चे पानी को आप रख सकते हो, बशर्ते कच्चे पानी की बिलछानी जो अंत में बचे वह 2 दिन बाद भी वहीं भेजना चाहिए जिस कुएं से लाए हो। ऐसा होता है, कई बार होता है, चौकों में होता है। बिहार में जब बिहार करते हैं, चौके लगते हैं, कहीं से पानी लाना पड़ता है। चौकों में भी होता है, 1 दिन पहले पानी भर के रख देते हैं, दूसरे दिन चौकों में काम आता है। ऐसा अमृत कुंड भी वही है, सेम। अमृत कुंड का पानी तो साल भर का उपयोग करते हैं, 2-2 साल तक उपयोग करते हैं। राजस्थान में शेखावाटी में बहुत प्राचीन काल से टाँका बना हुआ है, टाँका बोलते उसको, टाँका है। और टाँके के पानी का मुनि महाराज, पूज्यवर धर्म सागर महाराज वगैरह सब साधु लेते थे टाँके का पानी, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि एक हाथ से गुप्त दान दें और दूसरे हाथ को पता भी न चले? इस हाथ दीजिए साथ लीजिए का अर्थ होता है अहंकार, और ये हमारे शास्त्रों में नहीं कहा। इस हाथ से देना ये नीतियां हैं, ये आप लोगों के मुहावरे हैं। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि दान पूजा गुप्त होना चाहिए। हर शास्त्र में प्रभावना का कारण बना है। गृहस्थ कैसे प्रभाव ना पड़े, दान और पूजा से प्रभाव ना करे। तो शास्त्र में ऐसा कोई गुप्त दान नाम का कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं पाएगा। गुप्त पूजा का कोई धर्म, कोई गुप्त के नाम का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। फिर मैंने बताया था गुप्त करने का कहीं उल्लेख आते तो कारण है सरकार का डर, परिवार का डर,
कोई XYZ कोई किसी कारणवश, तब गुप्त दिया जाता है। जब कोई बंधन ना हो तो गुप्त दान नहीं देना चाहिए, उजागर देना चाहिए, इससे दूसरा भी प्रेरणा लेता है। अब हम लोग गुप्त रूप से भोजन नहीं कर सकते। हम लोगों का कायदा से है कि भोजन चुपचाप शांति से करो, हम लोग नहीं कर सकते। किवाड़ सबके सामने भोजन करो, किवाड़ बंद कर देवे कोई तो हम लोग अंतराय कर देते। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो नीतियों के रूप में हैं, सिद्धांत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। अस्थिकाय में बहुप्रदेशी का क्या महत्व है? अस्थिकाय जो है बहुप्रदेशी का अर्थ होता है वो द्रव्य जो एक प्रदेश से अधिक प्रदेशों में अपना स्थान बनाता है, उसको बहुप्रदेशी कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य है, एक प्रदेश में नहीं ठहर सकता। आकाश काल ये एक प्रदेश में नहीं ठहर सकते। ये जब भी ठहरेंगे, कितना ही छोटा रूप बनाएगा जीव, लेकिन वो एक प्रदेश से अनेक प्रदेशों को ग्रहण करेगा ही। इसलिए अपने छोटे रूप में भी एक से अधिक प्रदेशों में जो ठहरता है उसको अस्थिकाय बोलते हैं। और जो एक प्रदेश में ठहरता है जैसे कालाणु, उसको अस्थिकाय नहीं बोलते। इसलिए 5 अस्थिकाय होते हैं, एक अस्थिकाय नहीं है काल। महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। प्रदेश का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आकाश का एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है वो प्रदेश। जैसे आप लोग कहते भाई एक सरसों के दाने ने कितना स्थान घेरा, एक गेहूं के दाने ने कितना स्थान घेरा, एक किसी एप्पल ने कितना बड़ा स्थान घेरा, एक माई टेबल ने कितना बड़ा स्थान घेरा। तो आकाश के एक परमाणु उद्गल का जितने स्थान को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। और आत्मा एक प्रदेश में नहीं समाती, अनेक लोक के असंख्यात में भाग प्रदेशों में स्थान बनाती है कम से कम, इसलिए उसको बहुप्रदेशी कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। संध्या काल के समय मंदिर में परिक्रमा और घंटा बजाना क्यों निषेध माना जाता है? वो इसलिए मना करते हैं, हमारे यहाँ रात्रि में मंदिर की कोई भी क्रिया करने का उल्लेख नहीं। कोई भी, हमारे यहाँ दिन अस्त होने के पहले मंदिर बंद हो जाना चाहिए कायदा से। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, लाइट का युग है, रात में आते हैं। घंटे बजाने से 2 कारण, एक तो रात्रिकालीन जो त्रियंश हैं, पक्षी हैं, उनको दिखता नहीं है, और घंटा जैसे ही बजता तो उनको लगता है ये गोलियां बज रही, गोलियां भाग सकते नहीं, तो वो कांप जाते हैं। इतना कांप जाते हैं कि दिवाली के दिन तुम फटाका फोड़ते हो, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। टोंक के अंदर मेरा चतुर्मास था, दिवाली के दिन फटाका चढ़े, मैं सामने बगीचे में शौच के लिए गया, हर पेड़ के नीचे पक्षियों के कच्चे अंडे फूटे पड़े। मैं देख के कि रात में इतने अंडे पेड़ों के नीचे बिछे हैं, सब बड़े बड़े पुराने पेड़ थे। मैंने कि रात में ये क्या हुआ? बोले ये रात में कुछ नहीं हुआ, पूरी रात फटाके चलते रहे। अब वो जो कबूतरनी आदि जो हैं वे रात में भाग तो सकती नहीं, और गोली और चल रही हैं फटाके, तो वे तो फटाके ना रहे तो उनके गर्भपात हो गए। आपको यदि कोई मारने वाला आ जाए और आप कहीं से भागने का उपाय नहीं हो तो कितनी वेदना होती है। दिन में नहीं होता ऐसा, क्योंकि दिन में उनको भागने की भाग जाते हैं, पूरा बिछे हुए थे। तो रात्रि में घंटा बजाने से पक्षियों का प्राणघात हो सकता है, उनको बहुत भय लगता है। दूसरी बात, परिक्रमाएं प्रायः सकड़ी होती हैं, अंधेरे में होती हैं, वहाँ जीव जंतु भी विश्राम कर सकते हैं, इसलिए मना किया जाता है। और रात्रि में मांगलिक चीज़ों का उपयोग करना वैसे ही सगुन नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में वास्तुशास्त्र का वर्णन क्यों नहीं किया जाता है? वास्तु आदि लौकिक शास्त्रों में आते हैं, और ये जो है धार्मिक शास्त्र, इसलिए इनमें वर्णन किया नहीं। लेकिन नाम मिलता है, वास्तु का नाम भी मिलता है। ज्योतिष नाम का तो द्वादशांग के अंदर एक अंग ही है। वास्तु को एकदम तो प्रयोग नहीं किया अलग से वास्तु ग्रंथ,
लेकिन प्रथमानु के ग्रंथों में वास्तु के उल्लेख मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थान राजा के योग्य नहीं है। जब महल बनाने की बात आई तो यह स्थान राजा के योग्य है। ज्योतिषियों ने जाकर के उस स्थान का चयन किया। तो इस रूप में प्रैक्टिकल के रूप में कथानकों में वास्तु का उल्लेख मिलता है, अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। लौकिक कार्यों में क्या होता है, कितनी चीज़ों का है जो शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता है। आपके ग्रह में कितने कार्य होते हैं, उनमें गैस चूल्हे का वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला। चूल्हे का तो मिला, ये जीन्स का वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला है, फिर भी आप पहनते। कितनी चीज़ें हैं वर्तमान में जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है, फिर भी उपयोग में हो रही हैं कि नहीं। तो वर्णन नहीं करने का अर्थ है कि उसका निषेध नहीं है, उस समय उनका प्रसंग नहीं होता है, इसलिए वर्णन नहीं किया जाता। नमोस्तु गुरुदेव। किस तीर्थ क्षेत्र में कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था? तो स्थान मिलते हों कोई अच्छे और हमारे लिए निर्णय करने में सक्षम ना हो, तो अपन तो दोनों को नमोस्तु कर लो तो 2 बार नमोस्तु करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि अपने ज्ञान का विषय तो है नहीं। जो बिजोलिया का मिलता है 1226 में एक शिलालेख लिखा गया। लोलार्क नाम के सृष्टि ने वो शिलालेख लिखा। उस शिलालेख में उन्होंने सिद्ध किया, और शास्त्रों में जब खोजा गया तो शकरगढ़ नाम के एक निगाह, शकरगढ़ रियासत में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। बिजोलिया के पास में शकरगढ़ भी है, 30 किलोमीटर दूर शकरगढ़ रियासत कहलाती थी। दूसरा नदी भी वहाँ रेवातर नदी है। अब रही बात अही क्षेत्र की, तो मैंने कभी अही क्षेत्र का निषेध नहीं किया। मैंने कि वहाँ जो अवशेष मिलते हैं तो उसके आधार पर भक्त क्या होता है, अपनी भूमि पर थोड़ा भी अवशेष मिल जाए तो उसी को सर्वरूप मान करके चाहता है कि हमारा क्षेत्र मिल जाए। आगरा की बात अलग है, लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि यहाँ से कोई भगवान मोक्ष गए हैं, यूं थोड़ा सा पता चल जाए, और उस क्षेत्र के आप पदाधिकारी हैं, तो आप प्रचार क्या करोगे? अरे भाई, महाराज जी ने कहा है यहाँ से भगवान मोक्ष गए, अच्छा है आज से हमारा क्षेत्र सिद्ध, थोड़ा सा भी मिल जाए। तो ये अपनी श्रद्धा भक्ति बोलती है कि जिस क्षेत्र को हम अपना मानते हैं उसके हम जितनी महिमा कहीं से गा सकें तो गा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ सब लोगों को दोनों स्थानों पर धोख देना चाहिए। ये पक्का है, 2 में से कोई एक होगा, तुक्का बैठ ही जाएगा। अपन क्यों कहें कि ये सही है, लेकिन बिजोलिया का जो हमें प्रमाण मिला, विद्युत संगोष्ठी करके भी हमने विद्वानों से भी इस बात का परामर्श किया, तो वहाँ शिलालेख के आधार पर वो सिद्ध होता है। सुधा समाधान।